हे एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, पैटर्न प्लस सिलेबस, ठीक है, प्लस आपको प्रेपरेशन टिप्स, ठीक है। मैं जो है पिछले 5 सालों से एस्पायरेंट्स को प्रिपेयर करवाता आ रहा हूँ डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो और जो डिफरेंट आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए प्रेपरेशन टिप्स मैं आपको इसके वीडियो के एंड में दूंगा। तो जल्दी से अगर आप जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलते हम पहले इस पे स्लाइड पे। तो देखिए बैंक एग्जाम्स के बारे में, तो बैंक एग्जाम का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बैंक एग्जाम में आता क्या है। देखो, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि बाद में असिस्टेंट मैनेजर जो है बनते हैं, ठीक है। पहले उनको प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे उनको जो है एनरोल किया जाता है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद है क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसमें कि लॉ आता है, आईटी आता है, एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें फील्ड्स रहती हैं। नाबार्ड के भी जो है 2 एग्ज़ाम रहते हैं। एक तो रहता है इसमें असिस्टेंट जो कि क्लैरिकल लेवल का एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। एंड सेकंड रहता है इसमें ग्रेड ए, ठीक है। सेबी की बात करें तो सेबी में ग्रेड ए एग्ज़ाम आता है, ग्रेड ए। और इसके बाद बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है और इसके अलावा एग्ज़ाम आपको देखने में मिलेगा ग्रेड बी का। ग्रेड बी मतलब मैनेजर, डायरेक्टली मैनेजर अपॉइंट होते हैं और इसमें अच्छी खासी सैलरी रहती है, काफ़ी जो है हाई पेइंग जॉब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बाकी इसमें जॉब्स में भी कम मिलेगा, इसमें भी काफ़ी आपको अच्छा स्केल मिलेगा, ठीक है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, जो हमारे ग्रामीण बैंक्स हैं ये है। तो इसमें भी क्या रहता है, क्लैरिकल रहता है, क्लैरिकल मतलब असिस्टेंट, एंड दूसरा रहता है इसमें पीओ मतलब स्केल 1 ऑफिसर, ठीक है। स्केल 2 ऑफिसर भी रहता है, बट वो जो है वो सिर्फ आपको मिलेगा जो भी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे उन्हीं के लिए। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो भी आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, वो भी अपनी अलग से वैकेंसीज निकालते हैं। तो इसके बारे में ओवरऑल अब हम समझेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिंग एजेंसी जो है आईबीपीएस है। आईबीपीएस ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें प्रिपेयर करके देगा। आईबीपीएस का जो ही सेम ही पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट। इंक्लूड क्या करते हैं उसमें, इंक्लूड करते हैं उसमें जो भी आपका जीके सेक्शन है, ठीक है। अगर आपका स्टेट कोऑपरेटिव है तो उसमें क्या आएगा, उसमें स्टेट जीके इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। और बाकी अगर आपका मान लीजिए नाबार्ड है, ठीक है, और सेबी है, आरबीआई है, तो उसमें क्या होगा, इसकी फील्ड स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो ये था इनके बारे में कि बैंक एग्जाम में क्या है। और बैंक एग्जाम के बारे में आगे हम जानते हैं, आगे हम इसमें देखते हैं कि देखिए इसमें 3 फेजेस में एग्जाम होता है। क्लैरिकल एग्जाम की बात करूं तो क्लैरिकल एग्जाम में सिर्फ आपका प्रीलिमिनरी और मेंस रहता है, ठीक है। इन्हीं के बेस पे बाकी बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बुलाएंगे, ठीक है। बट अगर हम पीओ एग्जाम की बात करें या उसके साथ में ग्रेड ए ग्रेड बी की बात करें जो ऑफिसर लेवल का है, तो उसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जो होगा आपका, इंटरव्यू के साथ में ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है जो कि एसबीआई यूजुअली लेता है, ठीक है। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यही चीज़ जो है आपके बाकी आईबीपीएस एग्जाम और आरआरबी एग्जाम भी जो स्केल 1 का है तो वो भी इसको कंडक्ट करना शुरू करें, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी में एक पैटर्न रहता है, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि पैटर्न क्या क्या है, ठीक है। पैटर्न रहता है इसमें, और ये क्या होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग इस तरह से नहीं है जैसे कि अगर हम सी सेट की बात करें, यूपीएससी का जो सी सेट है उसमें क्या होता है कि 100 में से हमें क्या करना है, 33.33 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। और जो है इसमें अगर 200 की बात करें तो 200 में से आपके 66.66 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। बट इसमें क्या रहता है, इसमें जो कट ऑफ रहती है वो हर एक कैटेगरी की अलग अलग रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या रहता है, ये क्वालिफाई करने का रहा। इसके मार्क्स जो आपके जो मेंस आपकी जो लिस्ट आएगी, ठीक है, एंड में जो आपका क्लियर करने वाली जो लिस्ट आएगी उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। मेंस एंड इंटरव्यू के ही जो मार्क्स होते हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं, उसी से जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार होती है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं, जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है,
ठीक है। फेज 1 मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इसमें क्लरिकल भी आएगा, ठीक है, पीओ भी आएगा, और मैंने इसमें आरबीआई, नाबार्ड या सेबी का एग्जाम जो है इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। उनके लिए स्पेशली जो अलग से आएंगे आपको इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि इसमें देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे दिया है, फर्स्ट वन है इंग्लिश, सेकंड वन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड वन इज रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इसमें आएंगे, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इंग्लिश में 40, ये अब तक का है, ये एसबीआई के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि यही जो है आपका कुछ टाइम में आईबीपीएस भी इसको फॉलो करे, ठीक है। इस साल का जो है वो उसमें फॉलो हो सकता है 2025 का। तो इसके लिए इंग्लिश में 40 है। वैसे यूजुअली क्या था, पहले इसमें जो थे इसके 30 मार्क्स थे और इनके 35 थे, ठीक है। तो इसमें जो था, जो भी स्टूडेंट जो उसको प्रिपेयर करते थे, तो जो एग्जाम देते थे, तो उसमें ये क्योंकि 20 मिनट का टाइम है, तो इन 30 क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता था। उसको इस तरह से उसको डिवाइड किया गया अभी कि 40 मार्क्स इसके हैं इंग्लिश के, और 30 मार्क्स आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। और अगर टोटल मार्क्स की बात करो, जितने आपके जो क्वेश्चंस है उतने ही आपके क्या होंगे, आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और 20-20 मिनट का एक एक सेक्शन के लिए टाइम है। साथ ही साथ याद रखना, इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग तो है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, ठीक है। और क्या रहती है, ये कट ऑफ जो है आपकी वेरी करेगी वेरियस जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी है, और एससी कैटेगरी है, एसटी है, ठीक है, और जो भी उसमें से पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, तो इनके लिए अलग अलग जो है उसमें कट ऑफ चलती है, ठीक है। तो ये टोटल जो है 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। मे वेरी जब आपका जो है आरबीआई का एग्जाम आएगा, एसबीआई का, सॉरी सेबी का, या फिर आपका नाबार्ड का, उसमें जो है वेरी कर सकता है जो भी उनके रहते हैं, ठीक है, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैं आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया ये 1 घंटे का पेपर रहता है, तो 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम होता है कि इसमें एक तो स्पीड की जरूरत होती है, साथ ही साथ इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए, ठीक है। स्पीड के साथ में एक्यूरेसी, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेंट होते हैं, तो आपको जो है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके फेज 2 की, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल होगा ये सेक्शन। तो इसमें देखिए ये मेंस एग्जाम है, इसमें ये 2025 के अकॉर्डिंग मैं जो बता रहा हूँ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर का भी थोड़ा पार्ट रहता है, कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के साथ ही इंक्लूड करते हैं। 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स, ठीक है। तो वेरी कर सकते हैं इसमें, कुछ मार्क्स, कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा मार्क्स के हो सकते हैं। और आपको उसमें सेक्शनल जो है टाइमिंग दी जा रही है इसमें, क्या 50 मिनट्स, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको यूजली क्या बोलते हैं, डीआई बोलते हैं, जिसमें कि ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, मैथ्स का पार्ट है। तो ये 30 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स, ठीक है, 45 मिनट है, ठीक है। और जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के, ठीक है, और 45 मिनट में हमें कंप्लीट करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 20 इसमें मार्क्स होते हैं, ठीक है। 40 में इसमें क्वेश्चन होते हैं, और 40 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट इनफ होता है। टोटल जो है आपका कितना है, 170 है टोटल क्वेश्चन, ठीक है। 200 आपके टोटल मार्क्स हैं, और 3 आवर्स का जो है ये एग्जाम रहता है, टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स 30 मिनट का एग्जाम रहता है, ठीक है। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि सॉरी ये मैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का इसमें 30 मिनट का ये बोल गया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जिसमें कि एसे, प्रेसी और लेटर, इस तरह से कुछ भी आपको लिखने को आ सकता है। उसको टाइप करना, आपने टाइपिंग की आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको करना है, 50 जो है मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन का कुछ नहीं बताया गया, इसमें हो सकता है 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 250 का एग्जाम है, ठीक है, टोटल मेंस, ठीक है। ये बैंकिंग की बात हो रही है। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो बैंक एग्जाम में इंटरव्यू किस किस में आएगा, जो भी आपका ऑफिसर लेवल का एग्जाम होगा तो 20 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, ठीक है। सॉरी ग्रुप डिस्कशन जो है 20 मार्क्स की है, और इंटरव्यू कितना है 30 मार्क्स है। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इंक्लूडेड हो सकता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे उस तरह से। तो इसमें क्या है, ये एसबीआई एग्जाम, पीओ एग्जाम के लिए है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि आपको इंटरव्यू ही आपका जो है लिया जाता है आईबीपीएस में,
बट ये हो सकता है क्योंकि एक SBI जो ट्रेंड सेटर है वो पूरे साल के लिए इसको करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरऑल इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था इसमें इंटरव्यू के बारे में। अब आपकी जो कट ऑफ मैंने जैसे कि आपको बताया, मेंस के जो मार्क्स होंगे प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, इन दोनों के मार्क्स को मिला के जो है आपकी मेरिट तैयार होगी और वो कैटेगरी वाइज जो है आपको उसमें से आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम SSC के एग्जाम। SSC एग्जाम मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है आपका वैसे तो स्टेट का भी रहता है, बट ये जो है आपका नेशनल लेवल पे इसमें सिलेक्शन होती है। डिफरेंट जो है इसमें डिपार्टमेंट्स रहते हैं, डिफरेंट मंत्रालय रहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें जो है पोस्टिंग होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो इसमें स्टडीज़ क्या रहती हैं, मैं आपको बात बता दूं इसमें कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। इसमें क्या रहता है, सिर्फ प्री और मेंस, ठीक है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता, ठीक है। बट इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट जरूर होता है। टाइपिंग टेस्ट आएगा इसमें, एंड में आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये जो रहता है इसमें आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए अगर आपके दोनों जो है क्लियर हो रही हैं। Tier 1 या स्टेज 1 जो है प्रीलिमिनरी, ठीक है। और इसमें से ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या होगा, एक जो है कट ऑफ बताई जाएगी कैटेगरीज बाय, और उसके बाद क्या होगा Tier 2 जो होगा आपका मेंस, इसमें जो है आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। बट इसमें क्या होगा, साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि इसमें जो है क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, कितनी कितनी उनकी वेटेज रहती है। तो बात करते हैं इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग रहती है बहुत ही, देखो अगर मैं बात बताऊं आपको, ये जो है बहुत इजी रहता है, ठीक है। बैंक एग्जाम में जो है तीनों जो आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जो है मैथ्स है, जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है, जो अरिथमेटिक पार्ट रहता है, वो तीनों जो है आपके काफ़ी मॉडरेट से शुरू होंगे, मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है, डिफिकल्ट तक जाएंगे। बट इसमें ये इजी होगा। बाकी आपके ये जो होगी जनरल अवेयरनेस, ये मॉडरेट से आपके डिफ़िकल्ट होगी, और उसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये मॉडरेट से शुरू होगा डिफ़िकल्ट तक, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे। देखो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तब तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। बट साथ ही साथ क्या होगा इसमें भी आपको 1 घंटे का ही टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो इस तरह से रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी ये भी आपका मॉडरेटेड से डिफिकल्ट रहता है, और कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी क्या रहता है आपका उसी तरह से रहता है। तो ये 3 सेक्शन आपके जो है टफ रह सकते हैं, बट ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो बहुत आसान होता है। अगर आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे टॉपिक्स को तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन जो है इसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं इसमें रीजनिंग के, ठीक है। 25 रहते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, और इसके अलावा आपका इकोनॉमी जो रहता है, तो ये सारे आते हैं, ठीक है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें रहता है अरिथमेटिक्स, ठीक है, अरिथमेटिक पार्ट। फिर सेकंड रहता है आपका जो कि एडवांस मैथ्स है, ठीक है, इसका अच्छा खासा इसका सिलेबस है, ठीक है। और तीसरा रहता है इसमें DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि ग्राफ्स वगैरह पे जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो। और इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, और छोटे क्वेश्चन जिसमें कि क्लॉ टेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, एरर को फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है, और इसी तरह के जो है इंग्लिश के जो कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन हो गए, टोटल मार्क्स 100, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा, तो ये 200 मार्क्स का ये टोटल बनता है। टोटल आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 60, ठीक है। तो ये था हमारा SSC का प्रीलिमिनरी या स्टेज 1 का पैटर्न। अब हम बात करते हैं Tier 2 या स्टेज 2 की, ठीक है, अब तक का, ठीक है। कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट, मैं और सभी पोस्ट की बात कर रहा हूं, मैं डिफरेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसमें सेक्शन 1 जो रहता है, सेशन 1 जो रहता है, और सेशन 1 में रहते हैं मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो उसमें 1 घंटा दिया जाता है मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब मैथ्स और रीजनिंग को इकट्ठा मिला के आपके 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें जो है 90 नंबर बनेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन, सॉरी एक एक पार्ट के आपके 90 नंबर बनेंगे। इसके भी 30 क्वेश्चन है, मतलब 3 से गुना कर दो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 जो है नंबर होते हैं एक क्वेश्चन के। तो इस तरह से 90 नंबर होंगे। और उसके बाद सेक्शन 2 में रहता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन,
जो कि 45 नंबर का 45 क्वेश्चन आते हैं और 135 नंबर का रहता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कितना है, ये है आपका 25 नंबर का। ठीक है, तो 25 नंबर का रहता है और 75 मतलब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका 3 से गुना होगा और इसमें भी 3 से गुना होगा। ये आ गया आपका वो पार्ट जो कि आपका एकेडमिक्स आ गया, आपको रिटर्न फॉर्म में मतलब आपको जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है, और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये रहता है आपका सेक्शन 2 में। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है आपका, ये क्वालिफाइंग होता है 15 नंबर का। ठीक है, और ये जो डाटा एंट्री है ये भी क्वालिफाइंग रहता है, ये भी 15 नंबर का रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इसमें पैटर्न रहता है, तो हमें क्या क्या स्टेजेज है किस तरह से क्लियर करनी है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताया था, तो सिलेबस जो है मैं एक ओवरऑल आपका ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, कि जो है क्या क्या रहता है। देखो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो उसमें बैंक का एग्जाम होगा उसमें आपका रीजनिंग सेक्शन रहेगा, ठीक है, और मैथ सेक्शन रहेगा, और आपका जो इंग्लिश सेक्शन रहेगा, जनरल अवेयरनेस सेक्शन रहेगा। ठीक है, उसमें बट जो जनरल अवेयरनेस है वो उसमें जो है सिर्फ करंट अफेयर्स आते हैं या इकोनॉमिक सेक्शन रहता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ एसएससी के, तो उसमें इस तरह से कुछ भी नहीं रहता। अब रीजनिंग का अगर देखें, इसमें सिलेबस है, ये देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है इसमें जो ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे, कैलेंडर हो गया, क्लॉक्स हो गया। ठीक है, यूजुअली क्या करते हैं, कई बार इसको इंक्लूड कर देते हैं, मैथ्स में भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी रहते हैं इसमें। और उसके अलावा आपको बहुत सारे इसमें पार्ट मिलेंगे, डाइस मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये टॉपिक्स रहते हैं, और इसमें हमें क्या करना है, इनमें हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका लॉजिकल या एनालिटिकल पोर्शन है। वर्बल जो पार्ट रहता है, ये जो है रहता है आपका, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट का आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसका आपको कंक्लूड करना है। एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको अजम्पशन निकालनी है। ठीक है, अजम्पशन क्या है, किसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, स्टेटमेंट दी जाएगी, उस कोर्स ऑफ एक्शन निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रहते हैं इसमें टॉपिक। तो 6 से 7 टॉपिक आपके इसके रहते हैं। ठीक है, लॉजिकल या एनालिटिकल के देखें तो इसमें से रहते हैं आपके 15 से 16 टॉपिक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते, 17-18 टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, और नॉन वर्बल की बात करूं तो इसमें भी आपके 6 से 7 टॉपिक्स इसमें रहते हैं। तो ओवरऑल जो है आपको, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में आपको 30 से 32 टॉपिक पढ़ने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक की बात करूं तो बैंक में आपको कितने टॉपिक करने, इसमें आपको 18 से 22 टॉपिक्स करने, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं करने, ये इसमें नहीं आता सेक्शन। बट ये जो रहता है, ये 2 पार्ट इसमें रहते हैं, लॉजिकल और एनालिटिकल एंड वर्बल सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिमिनरी एज वेल एज मेंस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक। शायद मैंने इसके बारे में नहीं बताया। नॉन वर्बल जो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसमें आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, फाइंड आउट करना है, और इसमें से आपको जो है फिगर कंप्लीशन करना है कि एक जो है आपको इस तरह से पार्ट दिया होगा। ठीक है, तो उसमें से आपको कुछ पार्ट बना के दिया होगा, कुछ पार्ट आपका मिसिंग होगा, तो उसको मिसिंग पार्ट को आपने इंक्लूड करना है। फिगर सीरीज दी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब इसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक में रहता है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये इसमें अरिथमेटिक में रहते हैं। तो इसमें अगर मैं अलग टॉपिक्स की बात करूँ, ये भी अरिथमेटिक का ही पार्ट है। ठीक है, वैसे तो, बट इसमें से अगर आपके जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन रहता है, ये आपका कुछ इसमें से पोर्शन जो है एडवांस मैथ्स का भी रहता है। एडवांस मैथ जिसमें कि क्या आएगा, जिसमें आएगा आपका एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, आपका नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडेड होगा, प्रोग्रेशन आ गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें तीसरा सेक्शन रहता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें कि मैंने पहले आपको बताया था कि ग्राफ्स रहेंगे, इसमें चार्ट्स रहेंगे, टेबल रहेंगे, तो उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे।
तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बैंकिंग में क्या रहता है। बैंकिंग में ये पार्ट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रहते, ये टॉपिक रहते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, पाइप्स एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है। कई बार इसमें हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सेक्शन रहते हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंकिंग, तो ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं रहता, बट ये DI इसमें इंक्लूडेड है और ये DI बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट अगर SSC की बात करें तो ये सारे ही टॉपिक आपको देखने में, ओवरऑल सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लेंथी सिलेबस रहता है, काफ़ी टाइम भी लगता है इसको कवर करने में, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इंग्लिश सेक्शन की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, जिसमें कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। कि ये जो है ये क्वेश्चन है पैराग्राफ में, इसमें एक लाइन दी गई है तो उससे रिलेटेड है, नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, ये एक आपको स्टैंजा दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या होगा, मेन आइडिया फाइंड आउट करने के लिए होगा पैसेज को एनालिसिस करना है, ठीक है। डिटेल्स को देखना है, ऑथर की टोन देखना है, ड्राइंग इन्फरेंसेस कंक्लूजन, ये भी हो सकता है। तो ये जो रहता है एक्चुअली ड्राइंग इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन आपका वैसे CSAT का पार्ट रहता है, बट ये आजकल SSC एंड बैंकिंग में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना है। और बाकी टॉपिक्स की बात करूँ तो क्लॉज टेस्ट, फिलिंग इन ब्लैंक्स, ठीक है। जंबल सेंटेंस, पैराग्राफ जंबल दिए होंगे एक के ऊपर, मतलब 2-3 आपको इस तरह से पैराग्राफ दिए होंगे ऊपर नीचे, तो उनको आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है इनको। फिल इन ब्लैंक्स आपको दिए होंगे, ठीक है। एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। मैच दी कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसप्लेस्ड मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इस तरह से आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये थोड़ा एक आइडिया आप लेके चल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का तो ग्रामेटिकल पोर्शन, ठीक है, ग्रामर जो है इसमें आता है, ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें क्या है, इसमें रिक्वायर्ड है आपको कि आपके कितनी स्पीड से आप जो है रीड कर सकते हैं और कितनी जल्दी जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ जनरल स्टडीज़ की। तो जनरल स्टडीज़ में क्या आता है, जनरल स्टडीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये टॉपिक ये रहते हैं, और उसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में रहती है। हिस्ट्री में एंशिएंट पार्ट रहता है, ठीक है, फिर मेडिवल पार्ट रहता है, फिर मॉडर्न जो पार्ट रहता है। इसके अलावा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आएंगे इसमें। अब पॉलिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, तो इनसे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। अलग अलग जो है धाराएं जो रहती हैं, ठीक है, अलग अलग जो है उसमें एक्ट्स रहते हैं, तो ये हमें सभी याद करने पड़ते हैं, ये जो है इसमें आते हैं। और करंट से रिलेटेड रहता है, ये जो है करंट जो भी आपका मान लो कोई भी अभी लेटेस्ट कोई भी घटना हुई है, तो उसके रिलेटेड जो है, अगर वो पॉलिटिकली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन जाता है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा। ज्योग्राफी में क्या आएगा, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन इंडियन ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी फोकसेस ऑन फिजिकल एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें ये 2 सेक्शन हमें कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका रहता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी, तो उससे रिलेटेड आता है। और ये थोड़ा सा आपका करंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड रहता है ये टॉपिक, ठीक है। करंट अफेयर में जो भी चीज़ चल रही होगी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे कि ये जो है किस पार्ट से रिलेटेड है, ये किस इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस तरह से बन जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें कि साइंस की लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट हो रही है। और उसके अलावा आपको जनरल साइंस में क्या रहेगा, आपके जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो है इसमें फिजिक्स रहता है, उनके जो भी आपको क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो ये इसमें रहता है। और करंट इवेंट्स की बात करें, करंट अफेयर, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर इसमें आते हैं। मेजर न्यूज़, पॉलिसीज, डेवलपमेंट्स इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अब बात आती है प्रेपरेशन टिप्स की। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या रहता है, आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम को। तो सबसे पहले देखो उसका सिलेबस, ठीक है,
कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। मैं स्टेट का मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो मैं स्टेट का इसमें एंड में यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। सिलेबस आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है। स्टेट एग्जाम की बात करें तो क्या होता है, यही सेक्शन रहते हैं, बट इसमें इंक्लूडेड क्या रहता है, सिर्फ स्टेट की जीके रहती है। स्टेट की जीके, स्टेट की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और करंट अफेयर, ठीक है। तो सिलेबस जो रहता है, सिलेबस आपको देखना है कि कौन कौन से इसमें से टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आता है उसको जरूर देखें, और साथ ही साथ क्या करना है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज जो है प्रिपेयर करो, ठीक है। हर एक जो है सब्जेक्ट को टाइम दो, हर एक टॉपिक को टाइम दो, अपना एक जो है टाइम टेबल सेट करो। टाइम टेबल सेट करने के बाद क्या करना है, हर एक जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो तो टॉपिक वाइज इसको आपको कवर करना है, ठीक है। और प्लस इसको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, और साथ ही इसमें इसके टेस्ट लगाने हैं, अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक टेस्ट होते हैं उनको लगाना है। तीसरा, जब आपका एक सिलेबस, एक जो सब्जेक्ट कवर हो गया तो सब्जेक्ट का आप टेस्ट लगाएं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने टाइम, पहले आपने क्या करना है, पहले अपने एक्यूरेसी को जो है इम्प्रूव करना है। बाद में आपने क्या करना है, अपने टाइम को चेक करना है, टाइम चेक करना है। और साथ ही साथ क्या करना है, उसके साथ में क्या करना है, अपनी स्पीड को जो है इम्प्रूव करना है। क्योंकि ये जो आपके एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, इसमें क्या रहता है कि टाइम लिमिट रहती है, उस टाइम के बीच में ही हमें जो है पूरा कवर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों की ही आपको ज़रूरत है। तो इस पर स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी पे अपना काम करें, ठीक है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको जो है जो भी मटेरियल है, मटेरियल कोई स्पेसिफिक ही मटेरियल देखना है आपको। देखो पूरा इस टाइम पे इंटरनेट भरा हुआ है, ठीक है, आपको मटेरियल मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। बट एक जो है आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रेन करने के लिए हम अवेलेबल हैं, ठीक है। एट IC हेल्प अकेडमी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो रहता है इसमें आपका मॉक टेस्ट रहता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट है। और पांचवा रहता है उसमें एनालाइज करना कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो उसमें आपके कितने मार्क्स आए, कौन से आपके वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको करें, इम्प्रूव करें अपने आप को, ठीक है, इम्प्रूवमेंट को चेक करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और फाइनली आप जो भी इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आपने कि एक आपने टॉपिक जो पढ़ा उसको आपने छोड़ दिया। टॉपिक वाइज कवरेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें आपको PYQs भी बहुत हेल्प करेंगे। PYQs जो है, एक तो आपकी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजी, प्लस आपको पैटर्न की आपको समझ आएगी, ठीक है, पैटर्न भी आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर उनको आप जो है अप्लाई करते हैं तो आपको एक मॉक टेस्ट के तौर पे आपको हेल्प करेंगे। आप चेक करोगे कि पहले अगर मान लो यही PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको दे दिया जाए, अभी करंटली आप प्रिपेयर्ड हो, अगर आपने सिलेबस कवर कर दिया, अभी अगर आपको दे दिया जाए तो आप कितना उसमें से क्वेश्चन जो है आप इसमें से बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था इसमें से इसके बारे में। अब बात आती है कि हम कैसे आपको हेल्प करेंगे। तो कोई भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन बैचेस के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। I am अक्षय सोनी, ये मेरा अपना ही नंबर है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन हमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस है, दैट इज़ IC हेल्प अकेडमी SCO 74 लेवल 2 सेक्टर 46C चंडीगढ़। तो ये जो है यहाँ पे आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है, वी आर अवेलेबल, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है अगर आप हमसे पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं तो आप हमसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल इन दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।